हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आज आपको ये बेबी सेट, और ये 0 से लेकर 6 मंथ के बेबी को बड़े आराम से आ जाएगा। और इसमें मैंने 122 फंदे डाले हैं। बॉर्डर मैंने बना दिया है, 2 का बॉर्डर बनाया है और 10 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर तैयार किया है। चौड़ा आप अपनी मर्जी से चौड़ा बॉर्डर जितना भी आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। ये तीनों पल्ले मैंने एक ही साथ लगाए हैं और इसमें मैंने क्या किया है, 10 नीडल का गैप दे रखा है, यानी कि 10 फंदों का मैंने गैप दिया है। जो नीडल मैंने आगे की है, 6 नीडल मैंने आगे की है, उसमें मैं ये केबल डाल दी हूँ। केबल में बहुत सी वीडियो में ये डिज़ाइन बता चुकी हूँ, तो मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं बताया है फ्रेंड्स। मैं ये केबल डाल देती हूँ उसके बाद, और अगर लगा तो मैं फ्रेंड्स जब मैं ये बाजू बुनूंगी तो उसमें मैं ये डिज़ाइन बता दूंगी, ठीक है। अभी मैं ये सिर्फ ये पल्ले ही बुनूंगी। और देखिए मैंने यहाँ, और इसमें मैंने 42 सिलाइयाँ लगा दी है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने क्या करना है, 42 सिलाइयाँ लगा दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 31 नीडल जो है हमने अगले पल्ले में रखनी है और 60 नीडल जो है हमने फंदे जो हैं वो पिछले पल्ले में रखेंगे। तो 31 सिलाइयाँ ये मैं नीडल गिन लूँगी और उसके बाद हमने नीडल आगे कर लेनी है। जो आगे नीडल करूँगी इनको मैं लूँगी, क्योंकि फिर वेस्ट धागे में निकाल लेते हैं ना तो फ्रेंड्स इसका जो धागा होता है ना वो ख़राब नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ऐसे, मैं इसमें बुनाई करती रहूँगी। और ये मैंने कैरिज के 2 बटन आगे के ये मैंने प्रेस कर लिए, फर्स्ट नंबर के 2, और ये हमने आगे करते रहना है नीडल और इनको हम बुनते रहेंगे, वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। क्योंकि 31 नीडल मैंने पीछे रखी है, इसको हमने बुनना है। और अब हमने आर्म होल की कटिंग देखनी है, तो पहले मैं ये फंदे निकाल लूँगी ताकि फिर हमारा जो धागा है ना ख़राब नहीं होगा। हमारे धागे का फर होता है ना वो ख़राब हो जाता है, वो निकल जाता है। वेस्ट धागे में निकाल लो। अब हमने अगले पल्ले को बुनना है, तो इसकी घटाई करनी है। पहले मैं ये वेट निकाल लेती हूँ एक साइड से और ऊपर यहाँ एक वेट लगा लेती हूँ साइड में। अगले पल्ले को जो हमने बुनना है इसमें वेट लगा लेती हूँ। अब बाकी नीडल पीछे कर लेंगे और कैरिज को दूसरी साइड ले जाऊंगी और बटन को आगे कर लूँगी और एक सिलाई लगाऊंगी। एक सिलाई लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, 3 1 1 2 और ये 3 नीडल हमने, तीसरी नीडल जो है वो वैसे ही रखनी है। फिर हमने 2 फंदे और घटाने हैं, 1 और ये दूसरा फंदा जो है हमने ऐसे ही नीडल में रखना है। फिर 1 फंदा और घटाना है। तो हमारे 3 2 1 फंदा हमने घटा लिया है। अब मैंने इसमें टोटल हम 24 सिलाई कटिंग करने के वो 42 के बाद मैंने ये 24 सिलाइयाँ मैंने लगा दी है, ठीक है। अब हमने गले की घटाई करनी है। 24 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ गले की घटाई करनी है। तो 3 फंदे हमने पहले घटाने हैं, यहाँ 2 और ये तीसरा फंदा हमने ऐसे ही रखना है नीडल में और 2 सिलाइयाँ लगानी है। 3 के बाद फिर हमने 2 फंदे, जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की थी ना वैसे ही गले की घटाई करनी है। 2 फंदे यहाँ घटा लिए। अब हमने 1 फंदा घटाते हुए जाना है और इसमें मैंने शोल्डर में 15 फंदे रखने हैं। 15 फंदे हमने क्या करना है, लगातार 1 फंदा घटाते हुए जाना है। पहले 3 फिर 2 फिर 1 फंदा हम घटाते हुए जाएंगे। और जब हमारे 15 फंदे यहाँ ऊपर रह जाएंगे तब हमने घटाना बंद कर देना है
और उसके बाद हमने ऐसे ही सिंपल सिलाइयाँ लगानी हैं। यहाँ मैं गिन रही हूँ और बार बार कई बार दिमाग से निकल जाता है, भूल जाती हूँ कि हाँ यहाँ कितनी नीडल रह गई है। तो हमने यहाँ 15 जब हमारे पास बच जाएगी तो यहाँ दोबारा फिर मैं ये गिन रही हूँ और यहाँ देखिए दोबारा, और यहाँ 15 फंदे हमारे रह गए। अब मैं यहाँ सिंपल सिलाइयाँ लगाती रहूँगी। टोटल हमने ये 50 सिलाइयाँ लगानी हैं। 50 सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको वेस्ट धागे में निकाल लूँगी। और फिर बाद में हमने क्या करना है, इसको काट लेना है धागे को। और अब हमने दूसरा पल्ला तैयार करना है। तो मैं ये 31 नीडल आगे कर ली है दूसरे पल्ले की, ठीक है। और हमने यहाँ से 31 फंदे डालने हैं दूसरी साइड से, और टोटल हम इधर ये फंदे डाल लेंगे। यहाँ 31 फंदे मैंने डाल दिए हैं और 42 पे हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारी ये नंबरिंग होती है ना, जिसमें हमारी काउंटिंग चलती है, तो उसको हमने 42 पे सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ मैंने फंदे घटा लिया है, लेकिन यहाँ मैंने धागा लगाया ना, तो उसको आप फोल्ड कर लें ताकि ये निकले ना। और यहाँ तीसरा फंदा हमने नीडल में ही रखना है और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे फ्रेंड्स। एक सिलाई हो गई हमारी, और यहाँ मैं वेट लगा लेती हूँ। ये 42 सिलाइयाँ पे हमने ये काउंटर जो है नंबरिंग ये सिलेक्ट कर लेनी है ताकि हम ऊपर ठीक से सिलाइयाँ लगा सकें। 2 फंदे मैंने फिर घटा दिए, दूसरा फंदा नीडल में ही रखना है और एक फंदा और घटाना है। बाकी फिर हमने ये फंदे नहीं घटाने हैं। आर्म होल की कटिंग हमने यही करनी है 3 2 1 की। और यहाँ मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी ऊपर जो गले तक जितने हमने ऊपर लगानी है। तो यहाँ दूसरी साइड हमने 24 सिलाइयों के बाद गले की कटाई की थी, तो ये जो है लेफ़्ट साइड राइट साइड का है। तो इधर हमने 25 सिलाइयाँ लगानी है। इधर हमारी 25 सिलाई आ गई और यहाँ हमने 3 फंदे घटाने हैं। तीसरा फंदा हमने नीडल में ऐसे ही रखना है और 2 सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद हमने 2 फंदे और घटाने हैं, एक और ये दूसरा। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर एक फंदा और घटाएंगे। फिर हम आगे एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे जब तक का हमारे 15 फंदे बच नहीं जाते हैं। जब हमारे 15 फंदे ये पूरे रह जाएंगे ना, उसके बाद हमने सिंपल ऐसे ही सिलाइयाँ लगानी हैं। और 50 सिलाई हमने ये पूरी करनी है। और शोल्डर जैसे बच्चे को अंदर से और भी कपड़े डालते हैं तो शोल्डर टाइट नहीं होना चाहिए। हमारे आर्म होल की जो कटिंग होती है उसको थोड़ा सा ठीक से ही कटिंग दें तो ठीक रहता है। ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमने पिछले पल्ले की कटिंग करनी है। तो इसमें पिछले पल्ले में 60 फंदे हैं, तो हमने 30 से दूसरी साइड भी 30 नीडल हमने आगे कर लेनी है। 0 के पास से दोनों साइड हमने बराबर बराबर नीडल आगे कर ली। अब हमने ये फंदे डाल देने हैं इस नीडल में। और फ्रेंड्स मैं ये बेबी सेट पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं ये पल्ले ही बुनना बताऊंगी, शोल्डर तक ही मैं इसको बुनना बताऊंगी। फिर बाजू मैं अगली वीडियो में बताऊंगी बाजू की कटिंग कैसे करनी है हमने और कितने फंदे रखने हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको बेबी सेट का ये पूरा बताऊंगी। इसमें बेबी सेट का जो पजामा भी होता है बच्चे का, वो भी मैं इसमें बुनना बताऊंगी। ऐसे हमने एक एक फंदा ऐसे डाल देना है। ये फंदे मैंने डाल दिए। अब हमने क्या करना है, एक धागा लगा लेंगे और एक फंदा हमने ऐसे घटा लिया और इसको बांध देंगे ताकि ये धागा जो है ना निकले ना।
और यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया। अब दूसरा फंदा घटाएंगे और ये 3 फंदे हो गए, सॉरी 3 फंदे हमने यहाँ घटा लिए। तीसरा फंदा हमने नीडल में ही रखना है और ये धागा फोल्ड हो गया तो इसको निकाल लेंगे। अब हमने दूसरी साइड भी 3 फंदे घटाने हैं, 1 2 और ये तीसरा फंदा जो है ना ये नीडल में ही रखेंगे ऐसे। दूसरी साइड हमने 2 फंदे घटाने, 1 और ये दूसरा। अब दूसरी साइड भी हमने 2 फंदे घटाने हैं। अब इधर हमने 1 फंदा घटाना है। बाकी हमने ऊपर जो है ना सिंपल ही बुनना है। और ये 46 सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 46 सिलाइयाँ अब हमने लगा दी है। शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये गले के फंदे जो है पिछले, ये 18 फंदे बचे हैं, ठीक है। दोनों साइड हमने 15-15 सेलेक्ट कर दिए। तो जो बीच के फंदे हैं ना 18, इनको मैं वेस्ट धागे में निकाल दूंगी। यहाँ फंदा एक निकल गया था तो इसको भी हम वेस्ट धागे में ऐसे बुन लेंगे। जब हम नीडल आगे करते हैं और ये पिछला जब बुनना होता है ना तो एक फंदा निकल ही जाता है, तो इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। पिछले फंदे जितने भी हैं 18, इनको वेस्ट धागे में निकालने के बाद फिर हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। 46 हमारी यहाँ सिलाइयाँ लग गई है, तो यहाँ मैं वेट लगा लेती हूँ ताकि ये फंदे ना निकले। और यहाँ मैं एक सिलाई ऐसी लगा दूंगी और ये फंदे निकल गए। अब हमने ये नीडल पीछे कर लेनी है और अब हमने क्या करना है, एक सिलाई ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये नीडल पीछे करने के बाद अब हमने एक सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद अब हमने नीडल यहाँ 8 आगे कर ली है, पीछे हमारी 7 रह गई है, ठीक है। इस तरह से हमने सेलेक्ट करनी है। और क्योंकि हमने अब शोल्डर की कटिंग करनी है तो यहाँ इस तरह से 49 सिलाइयाँ होगी और ये 50 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 ही हिस्से में मैंने ये शोल्डर की कटिंग मतलब गैप दिया, पहले 8 फंदों का फिर 7 फंदों का। इस तरह से हमने फिर ये वेस्ट धागे में निकाल देंगे एक साइड से, क्योंकि इस तरह से गले की जो गोल राउंड जब हमने बुनना है गला, तो उसमें ठीक से, नहीं तो ऊपर गर्दन में चिपक जाता है ना गला। बॉर्डर जो होता है, गले का बॉर्डर जो होता है वो गले में ऐसे ऊपर को आता है, तो ये नीचे रहेगा और इसकी अच्छी लुक आती है। और यहाँ भी मैंने 8 नीडल आगे कर दी है और फिर एक सिलाई और लगाएंगे। इन 8 फंदों को हमने बिना बुने ही लेना है। अब हमने लास्ट सिलाई लगानी है, तो एक सिलाई ये लगा दी। अब हमारी ये 50 सिलाई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने ये पल्ले बुनने हैं। ये अब मैं बाजू जो है ना वो अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।